आर्थिक गुलामी से बाहर निकलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मेरी जान। यूं ही बैठे रहने से और मात्र सोचने से कुछ नहीं मिलता। तो दबा कर मेहनत कीजिए, विश्वास रखिए, तभी इस आर्थिक जो गुलामी है, आर्थिक जो जकड़न है, इससे बाहर निकल पाओगे। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। देखिए, नोबेल पुरस्कार 2024। अब आप कहो कि सर 2025 चल रहा है, कहाँ 2024 में पड़े हो आप? तो भैया, ये नोबेल पुरस्कार 2024 जो 10 दिसंबर 10 दिसंबर आपके 10 दिसंबर 2024 को है जो दिए गए थे। और ये परीक्षा के अंदर यकीनन पूछे जाएंगे, विशेष तौर से फर्स्ट ग्रेड के साथी जो तैयारी कर रहे हैं, फिर सेकंड ग्रेड या अन्य कोई भर्ती परीक्षा, पटवारी वगैरह, जो कुछ भी है जहाँ पर करंट आना है वहाँ पर नोबेल पुरस्कार अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु ये महत्वपूर्ण रहने वाले, अच्छे से याद कर लेना, नोट कर लेना। पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं चिकित्सा के क्षेत्र में। जो चिकित्सा है उसके क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो भैया, उनका नाम है विक्टर। क्या नाम है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन या रूकुन, इनको मिला था। और क्यों मिला भैया? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला 2024 का। वहीं 2023 की मैं बात करूं, 2023 को भी ध्यान में रखना। कैटालिन कारिको हंगरी के हैं, और डू बिशमैन ये अमेरिका के हैं। इनको मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 वाला। इन्होंने क्या किया भैया? कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी जो mRNA है, इन टीकों के विकास के लिए योगदान दिया था। तो 2024 का चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को मिला, और 23 का इनको मिला था। ध्यान में रख लीजिएगा। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बात करें, मतलब रसायन हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, साहित्य हो गया, चिकित्सा हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ये अलग अलग कैटेगरीज है नोबेल पुरस्कार की। और सभी कैटेगरी के हैं जो पूछे जाते हैं। विशेष तौर से जो शांति वाला पूछा जाता है, साहित्य वाला पूछा जाता है, बाकी सभी भी इम्पोर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है। भौतिक विज्ञान की मैं अगर बात करूं, तो भौतिक विज्ञान में भैया जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड अमेरिका के हैं। इनको भौतिक विज्ञान का 2024 का नोबेल है जो मिला। नाम क्या है? जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड। तो इन्होंने क्या किया? मशीन लर्निंग से जुड़ी नई तकनीक के विकास के लिए आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर है जो आधारित इन्होंने काम किया, उस पर है जो इनको ये मिला। वहीं 23 की बात करें, 2023 की, तो पियर ऑगस्टिनी इंडोनेशिया के हैं, और फेरेंक कॉस्न हंगरी के हैं, एनी एल हुर्लियर फ्रांस के। तो विशेष तौर से 23 को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, हल्का फुल्का। बाकी 24 वाला तो आपको पक्का ही ध्यान में रखना, और ये तो परीक्षा के अंदर पूछा ही पूछा जाएगा। रसायन के क्षेत्र में मैं बात करूं, तो रसायन का भैया डेविड बेकर, जॉन जंपर अमेरिका के हैं। रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर को और जॉन जंपर को, और साथ ही डेविड हसाबिस, ये ब्रिटेन के हैं। इनको रसायन के क्षेत्र में है जो मिला। क्या किया इन्होंने? प्रोटीन निर्माण के एआई मॉडल के लिए इन्होंने मिलकर काम किया। वहीं डेविड जो ब्रेकर है, इन्होंने कम्युनिकेशन प्रोटीन डिजाइन किया इसके लिए। शांति का नोबेल पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रख लीजिएगा। जापान के संगठन निहोन हिडानक्यो हिडक्यो नहीं है, आप समझ लो कि कुत्ता हिडक्या हो जाता है, हिडक्यो। वैसे दिमाग में रख सकते हो याद रखने के लिए कि निहोन हिडक्यो या हिडानक्यो, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार। परमाणु हथियारों के खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई थी, परमाणु हथियारों के खिलाफ, इसलिए इस संगठन को नोबेल पुरस्कार दिया गया 24 में, कंप्लीट संगठन को। साहित्य के क्षेत्र में बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट। साहित्य के क्षेत्र में हम बात करें 2024 में, तो भैया हानकांग या हांगकांग दक्षिण कोरिया की ये लेखिका है, ठीक है। मानव जीवन की त्रासदियों, मानव जीवन की
त्रासदियों और उतार चढ़ाव के लेखन हेतु ये इनको दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। इनका उपन्यास एक द वेजिटेरियन, इसको भी 2007 में बुकर इंटरनेशनल प्राइज है जो दिया गया। ग्रीक लेखक इनका है जो चर्चित उपन्यास भी रहा है। अर्थशास्त्र के अंदर में बात करूँ नोबेल पुरस्कार 2024 की, तो डोरेन एस योग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, तीनों यूएसए के हैं। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल, इन्होंने क्या किया भैया, संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए है जो इनको इस अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये अलग अलग कैटेगरी थी नोबेल पुरस्कारों की। नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, इन सब का बिल्कुल नोट्स पैटर्न पर इसी प्रकार से बैच चल रहा है। डेमो क्लास देखकर आप चाहें तो अपने कोर्स से हैं जो जुड़ सकते हैं। ग्रेड सेकंड के कोर्स पर अभी 70% की छूट चल रही है। मात्र 1000 रुपये के अंदर आपको कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज़ दोनों है जो मिल रही है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक अपना नवसृजन क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल है, दूसरा कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। दोनों को आप है जो ज्वाइन कर लीजिए। नियमित रूप से जुड़े रहिए, हम इसी प्रकार से छोटे छोटे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लासेज यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। फिर मिलता